ये क्या है? एस एन ए पी स्नैप सीमेट। अच्छा, एवरेज किसके पास है? एवरेज कर लिया क्या? सीजीएल ही चल रहा है क्या अभी तो? वो तो किए हुए ही हैं, आपने क्या कर लिए? सॉल्यूशन लिखे हुए थे सबके। ओनली सी एच एस एल 2017 के नहीं लिखे हो, बाकी सबके लिखे हुए हैं। हम्म, मेरा मैं क्या करूंगा इसका? हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? करो, देखो रिफ्रेश करो एक बार क्लास को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भाई सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में प्रपोर्शन, समानुपाती। तो इस क्लास में जब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रपोर्शन या समानुपात, जब हम पढ़ें तो दोस्तों प्रपोर्शन या समानुपात होता क्या है, सबसे पहले बात करें। प्रपोर्शन या समानुपात क्या होता है? प्रपोर्शन या समानुपात क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान दें, कोई भी दो रेशियो ए अनुपात बी यदि इक्वल है सी अनुपात डी के, कोई भी दो रेशियो यदि इक्वल है, कोई भी दो रेशियो यदि इक्वल है तो आप उसको लिख सकते हो ए अपॉन बी बराबर होगा सी अपॉन डी के। और ऐसा यदि है तो ध्यान दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एडी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब यहां से आपके पास रिजल्ट ये आया कि दोस्तों जब भी दो रेशियो बराबर हो, यानी बीच में जो बराबर का साइन है सबसे पहले तो उसको हटा के हम प्रोपोर्शन का साइन यूज लेते हैं। जब भी कोई दो रेशियो इक्वल है तो बीच वाले इक्वल के साइन को हटा के प्रोपोर्शन का साइन यूज लेते हैं, पॉइंट नंबर एक। और ध्यान दो, जब भी कोई दो रेशियो प्रोपोर्शन में लिखे हो तो दूर दूर की संख्याओं का गुणा एडी, दूर दूर की संख्याओं का गुणा एडी, और पास पास की संख्याओं का गुणा बीसी होगा। तो दूर दूर की संख्याओं का गुणा एडी और पास पास की संख्याओं का गुणा बीसी जो है वो दोनों इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है प्रोपोर्शन में। और प्रोपोर्शन में दोस्तों ये बात भी ध्यान रखनी है, ये जो है ये आपका कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये आपका कहलाता है सेकंड प्रोपोर्शन, ये आपका कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन, और ये आपका कहलाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ए बी सी और डी जो है हमारे पास प्रोपोर्शन है। ए बी सी डी प्रोपोर्शन है जिसमें ए और डी बार बार की संख्याएं हैं, बी और सी बीच बीच की संख्याएं हैं। तो बार बार की संख्याओं का गुणा बीच बीच की संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। यह आपका प्रथम समानुपाती, यह आपका द्वितीय समानुपाती, यह आपका तृतीय समानुपाती, और यह आपका क्या कहलाता है? चतुर्थ समानुपाती। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर। तो ये आपका सबसे पहला है। तो यहां से जो जैसे आपको जनरली क्वेश्चन मिल सकता है, क्या क्वेश्चन देगा? क्या क्वेश्चन देगा, ध्यान देना। क्वेश्चन देगा 369 का, 369 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, ऐसे पूछेगा।
3, 6, 9 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो 3 का 6 का 9 का थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। तो पहला प्रोपोर्शन 3 है, दूसरा प्रोपोर्शन 6 है, तीसरा निकालना है। तो तीसरा निकालना है, x लिखेंगे। और चौथा प्रोपोर्शन क्या है? 9 है क्या? यानी जो पूछे, तीसरा पूछा तो तीसरे को x मान लो। कहोगे इनका गुणा 27 इज इक्वल टू होगा मध्य पदों का गुणा 6x। 27 इज इक्वल टू 6x है, तो x इज इक्वल टू क्या? 9/2 होगा क्या? बोलो यस या नो। बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या? हाँ जी, रेशियो कंप्लीट हो चुका है। आज प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। कोई भी दो रेशियो, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी दो रेशियो यदि आपके इक्वल हों, कोई भी दो रेशियो यदि आपके इक्वल हो, ए अनुपात बी इक्वल हो सी अनुपात डी के, तो इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। और यदि आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, ए निकालना है, तो बी सी बाई डी कर दो। सेकंड प्रोपोर्शन बी निकालना है, तो ए डी बाई सी कर दो। और थर्ड प्रोपोर्शन यदि सी निकालना है, तो ए डी बाई बी कर दो, ए डी बाई बी कर दो। और फोर्थ प्रोपोर्शन डी निकालना है, तो बी सी बाई ए कर दो। बात ये ध्यान रखनी है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कहा जाए 6, 12 और 24 का, 6, 12 और 24 का सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा? सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा? द्वितीय अनुपाती क्या होगा? द्वितीय अनुपाती क्या होगा? का है 6, 12, 24 का द्वितीय अनुपाती क्या है? द्वितीय अनुपाती क्या है? द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो द्वितीय अनुपाती की जब भी बात करें, इसका मतलब पहला अनुपाती आपको पता है, द्वितीय निकालना है, और बाकी दोनों आपको 12 और 24 पता है। ठीक है, जब भी द्वितीय अनुपाती चाहिए तो दोस्तों ध्यान दो, बाह्य बाह्य पदों का गुणा कर दो, 6 × 24, और तृतीय अनुपाती 12 का भाग दे दो, तो आंसर आ जाएगा 12। बोलो बात आई क्या समझ में? और दोस्तों यहां से x की वैल्यू 12 यदि आई, ध्यान देना, देखो x की वैल्यू 12 आई तो रेशियो बना 6:12:12:24। बोलो बना क्या? तो ध्यान देना दोस्तों, यदि हमारा रेशियो क्या होता है, ध्यान देना दोस्तों, रेशियो होता है 6:12:12:24। जब भी इस तरीके का रेशियो होता है तो पहला प्रॉपर्टी तो वही आपका होगा कि बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है, यानी एडी इज इक्वल टू बीसी होगा। पर दोस्तों ध्यान देना, जब भी इस तरीके का हो, क्या हो, ध्यान दो, देखो, जब भी इस तरीके का हो कि आपके पास ये 6 है, ये 12 है, ये 12 है और ये 24 है, तो ये रेशियो का, प्रोपोर्शन का ये स्पेशल केस है। प्रोपोर्शन का ये स्पेशल केस है। क्या केस है? इस केस में इस प्रोपोर्शन को बोलते हैं फर्स्ट समानुपाती। इस केस को दोनों जगह बराबर हो तो बोलते हैं इसको मध्यानुपाती, इसको प्रथमानुपाती बोलते हैं, इसको मध्यानुपाती बोलते हैं, और इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। यानी दोस्तों तीन चार जो प्रोपोर्शन है हमारे पास, कितने प्रोपोर्शन है? चार। कितने प्रोपोर्शन है? चार। चार प्रोपोर्शन, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी। इसमें से यदि ये दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर होते हैं, इनको एक मान लेते हैं, और एक मानते हैं तो जो ये पहला है इसको बोलेंगे पहलाई, इसको दोनों एक हो गए, इनको बोलेंगे मध्यानुपाती, और जो लास्ट वाला जो बच गया इसको बोलेंगे तृतीयानुपाती। यानी दोस्तों इस केस में आपका जो केस आ गया वो बन गया ए अनुपात बी, और ये बीच वाला दोनों जगह सेम, ये अनुपात सी। ए को क्या बोलेंगे? प्रथमानुपाती।
बी को क्या बोलेंगे मध्यानुपाती, और सी को क्या बोलेंगे तृतीयानुपाती। और इस स्पेशल केस में अपने फॉर्मूले भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे कि बी स्क्वायर बाह्य बाह्य पदों का गुणा और अंदर अंदर के पदों का गुणा, दूर दूर के पदों का गुणा और अंदर अंदर के पदों का गुणा, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC। यानी दोस्तों यदि मुझे इस स्पेशल केस के अंदर यदि बीच वाला अनुपात चाहिए तो बाह्य दोनों अनुपातों का गुणा करके, समानुपातों का गुणा करके रूट निकाल लेंगे। ध्यान देना दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं, इस स्पेशल केस के अंदर बीच वाला समानुपात यदि चाहिए तो बाहर बाहर यानी दूर दूर वालों का गुणा करके रूट निकाल लेंगे। यदि पहला चाहिए तो बीच वाले का स्क्वायर करके सी से डिवाइड कर देंगे। और ध्यान दो तृतीय अनुपात यदि चाहिए तो बीच वाले का स्क्वायर करके पहली टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में जो अभी आपने सुबह से आने के बाद जो पढ़ा उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं, और रिवाइज करता हूं, ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, रिवाइज करता हूं यहां से, ध्यान दो बोर्ड पर कि कोई भी दो रेशियो यदि हमारे पास इक्वल हैं तो दोनों समानुपात में कहलाते हैं, और इस इक्वल के साइन को हटा के प्रोपोर्शन का साइन यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दो, देखो जब दो रेशियो इक्वल हैं तो A अनुपात B इक्वल होगा C अनुपात D के, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AD इज इक्वल टू BC होगा। यानी दोस्तों कोई भी दो रेशियो यदि इक्वल हैं तो बीच में प्रोपोर्शन का साइन यूज लेते हैं, और दूर दूर की टर्म्स का गुणा पास पास की टर्म्स के गुणा के बराबर होता है, तो AD बराबर होता है BC के। और ऐसे यदि आपको सोल्व करना हो तो उसी को याद रखें, याद रख सकते हैं कि यदि कोई भी दो रेशियो प्रोपोर्शन में है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, तो बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर, A चाहिए तो BC अपॉन D, B चाहिए तो AD अपॉन C चाहिए तो AD अपॉन B, और D चाहिए तो BC अपॉन A होगा। ठीक है, तो 6 12 24 का द्वितीय अनुपाती पूछता है, तो 6 द्वितीय पूछा इसलिए x, 12 और 24, b बराबर आ गया 6 गुणा 24 बाह्य पदों का गुणा अपोन तीसरा टर्म तो ये आ गया ये। और दोस्तों जब भी इस तरीके का जो रेशियो लिखा हो उस रेशियो को स्पेशल केस हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है वो 6 है, ये 12 और 12 इक्वल है, ये 24 है। यानी ऐसा रेशियो जहां पहली टर्म A, बीच वाली दोनों टर्म इक्वल हो, तीसरी टर्म सी हो, तो इसको प्रथमानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन, और इसको तृतीयानुपाती बोलेंगे। और इस स्पेशल केस में वही बात याद रखेंगे, बाह्य पदों का गुणा AC मध्य पदों के गुणा के बराबर होगा। और ध्यान दो, देखो B बराबर होगा रूट AC जब आपके पास ये वाला केस है, या A बराबर यदि निकालना है तो B स्क्वायर अपॉन C, और C बराबर निकालना तो B स्क्वायर अपॉन A। ये बात क्या सबको समझ में आ गई? तो मुझे यस या नो लिखो। बीच वाली टर्म को इंग्लिश के अंदर बोलेंगे मीन प्रपोर्शन बोलेंगे, और इसको फर्स्ट प्रपोर्शन बोलेंगे, और इसको थर्ड प्रपोर्शन बोलेंगे। और कोई स्टूडेंट को कोई भी यदि कंफ्यूजन है तो वो बोल सकता है, कोई भी बात को पूछ सकता है। और ये बात यदि आप लोगों को दोस्तों समझ में आई तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है ये, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये वाला आया है। देखो इस क्वेश्चन को कहा गया है चतुर्थानुपाती बताओ, तो D बराबर क्या BC अपॉन A होगा क्या? तो BC हो जाएगा 24 गुणा 30 बटे 12, सॉरी 18, 6 से काट दो 4 बार, और 6 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 10 बार, तो दोस्तों आ जाएगा आपका 40, इसलिए आंसर लगा देंगे 40। यदि फॉर्मूले याद नहीं रहते तो बचपन में जैसे आप सोल्व करते थे 18 24, ये हो जाएगा 30, और लास्ट वाला पूछा है तो उसको D कहो, इनका गुणा इनके गुणा के बराबर, उसी से ये फॉर्मूला लिख दिया। बहुत अच्छी बात है राहुल, अभी आए हो तो और लेट आते, थोड़े से लेट और आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब जागो तभी सवेरा हो जाता है यहां तो, ये ध्यान रखो बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। भूषण डाउट है तो जेब में डाल के रखो उनको थोड़ी देर, है ना। जब मैं पूछूं ना तब बताना, ठीक है। अभी पढ़ो। जब मैं आपको बोलूं ना डाउट लाओ, तब डाउट लाओ। कभी भी जब तक कोई व्यक्ति आपसे नहीं पूछता आपके पास क्या है, उससे वहीं रहने दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगला आपसे पूछे कि हाँ भाई अब बताओ आपके पास क्या है, तब आपको निकालने हैं। ध्यान दो दोस्तों, फोर्थ प्रपोर्शन यदि निकालना है तो फोर्थ प्रपोर्शन होता है मध्य दोनों पदों का गुणा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए आंसर हो जाएगा 1। करना एग्जाम में तो इतना ही करना है। अब यदि घर पे समझने के लिए कर रहे हो तो लिखो फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, सेकंड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म कितनी है दे रखी है, और लास्ट टर्म पूछा तो उसको मान लो, उस लास्ट टर्म को मान लो फोर्थ। कर दो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर, तो आपके पास अपना आंसर आ जाएगा। हाँ आंसर दे सकते हो, आंसर देने हैं, आंसर देने हैं। देखो तीन बातें बतानी है ओनली। समझ में आया तो वाई, नहीं समझ में आया तो रिपीट, और जो क्वेश्चन हो उसका आंसर। इन तीन बातों के अलावा कमेंट कोई नहीं करना। कमेंट तब करना जब मैं आपसे पूछूं। हाँ भाई ये बात बताओ तब आपको करनी है, वरना आपकी बात जो है वो दबी रह जाएगी। आप इसका मतलब आप चाहते ही नहीं कि आपकी बात का सॉल्यूशन हो। आपकी बात का सॉल्यूशन कब होगा, जब मैं उस बात पर ध्यान दूंगा। और वो बात पे ध्यान कब दूंगा, अभी मेरा पढ़ाने में ध्यान है, प्रॉब्लम्स पे जब ध्यान आएगा तब। ध्यान दो 6 और 24 का मीन प्रोपोर्शन क्या होना है, आंसर साथ साथ देना है। वाई लिखना है, रिपीट लिखना है। 6 और 24 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। जब भी मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती निकालना हो तो लिख दो b बराबर होता है रूट AC, यानी बाहर बाहर दूर दूर की टर्म्स का गुणा। तो रूट 144, 24 गुणा 6 144 होता है। तो रूट 144 जब सोल्व करेंगे तो क्या दोस्तों 12 आएगा क्या। बोलो खुश खुश नजर आ रहा है क्या मन आपका, आपके अपने आप को। आपका मन खुद को पढ़ने के बाद क्या खुश खुश नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे तो इतना सा बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है ध्यान दो। ध्यान दो तृतीय अनुपाती चाहिए तो तृतीय, दो ही दिए, तृतीय अनुपाती चाहिए तो तृतीय अनुपाती होगा बीच वाली टर्म्स का स्क्वायर अपॉन ए। तो बीच वाली टर्म्स है हमारी a माइनस बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा a माइनस बी, a माइनस बी अपॉन a, यानी पहली टर्म तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a माइनस बी, a प्लस बी।
दोस्तों ध्यान दो, बी तृतीयानुपाती होता है, पहली टर्म मध्य टर्म और तृतीयानुपाती पूछ रहा है, तो तृतीयानुपाती होगा बीच वाली टर्म्स का स्क्वायर अपॉन पहली टर्म। इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यानी आपका आंसर है सी। राहुल क्या किया, डी कैसे आया मेरे भाई, डी कैसे आया, डी को तो थोड़ा साइड में रखो। D4 आजकल डॉग होता है और डॉग बहुत काटते हैं और फिर पेट में इंजेक्शन लगते थे पहले तो। कनक ध्यान दो, देखो तृतीयानुपाती चाहिए, यानी पहली टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दूसरी टर्म ए माइनस बी है, फिर बीच वाली टर्म फिर ए माइनस बी है, और तृतीय अनुपाती चार में से दो देकर तृतीय पूछा है, यानी तीन अनुपात हैं। चार में से दो देकर यदि तीसरा पूछा है, इसका मतलब अनुपात कितने हैं, तीन है। तीन है तो पहला लिखो, बीच वाला रिपीट करो, और जो पूछा है उसको एक्स मान लो, कर दो। इनका गुणा जो है इनके गुणा के बराबर होगा, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या कह रहा है, पढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़े। हाँ D4 ये भी ठीक है, देवांश भी ठीक है, भी D4 देवांश, देवों का अंश। देखो क्या कहा है, 45 और एक संख्या का मध्यानुपाती, 45 और एक संख्या x का मध्यानुपाती चाहिए, तो दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। दो संख्याएं 5 और 22 का मध्यानुपाती, 5 और 22 का मध्यानुपाती की यदि बात कर रहे हैं, तो 5 और 22 को गुणा करके रूट निकाल लो। का तीन गुणा है, यानी इसका तीन गुणा यदि करते हैं तो ये बराबर रहते हैं। 45 और x का मध्यानुपाती यानी a गुणा c का स्क्वायर रूट, 5 और 22 का मध्यानुपाती यानी 5 गुणा 22 का स्क्वायर रूट का तीन गुणा है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बन जाएगा 45 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5 गुणा 22। तो ध्यान दो, 45 से 45 काट दें तो x इज इक्वल टू 22 हो जाएगा क्या। राज 5 नंबर में क्या हुआ बताओ मुझे, 5 नंबर को रिपीट करना है। राज कह रहा है भाई बोर्ड पर ध्यान दो, पहला अनुपात ये है, तृतीय पूछा है तो मध्य ये होगा। इनका गुणा करो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी, और इन दोनों का गुणा ये तो कट गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बच गया। हर्षिल कह रहा है सर इसको रिपीट करो। हर्षिल मुझे एक बात बताओ, तीन टर्म्स यदि आपके पास हैं, क्या ये दिमाग में बैठा नहीं बैठा, तो b बराबर रूट AC होगा, ये बात आपको आई या नहीं आई। तो कहोगे 45 और एक संख्या x का मध्यानुपाती 45 गुणा x का स्क्वायर रूट होगा, 5 और 22 का मध्यानुपाती दोनों का गुणा का स्क्वायर रूट होगा, का तीन गुणा है, दोनों को बराबर कर लो। इसका स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, तीन का स्क्वायर 9 बन जाएगा। 45 से 45 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या होगा वो आंसर।
देखो क्या कह रहा है, 6 है एक संख्या 7 है, एक संख्या 15 है, एक संख्या 17 है। समझना, में क्या जोड़े, यानी सब में कुछ जोड़ना है, सब में कुछ जोड़ना है। तो कह रहा है ये समानुपात में होंगे यानी इक्वल होंगे। आजकल इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आ रहा है भाई। 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में क्या संख्या जोड़ें। तो 6 में भी कुछ जोड़ना है, 7 में भी, 15 में भी और 17 में भी, ताकि ये संख्याएं समानुपात में हो। देखो तरीका पहला जो आपका होता है वो ये होता है कि ऑप्शन से आप वैल्यू रखें, तो 6 और 6 12 बनेगा, 6 और 7 13 बनेगा, 15 और 6 21 बनेगा और 17 और 6 23 बनेगा। इनका इकाई अंक 6 आ रहा है, इनका इकाई अंक 3 आ रहा है, इसका लिए ये तो आंसर नहीं है। ध्यान दो, देखो 5 रखें, 6 और 5 11 बनेगा, 7 और 5 12 बनेगा, 15 और 5 20 बनेगा, 17 और 5 22 बनेगा। इनका गुणा बराबर होना चाहिए, तो इनका भी इकाई अंक सेम नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ध्यान दो, देखो 3 यदि रखता हूं, 6 और 3 9 बनेगा, 7 और 3 10 बनेगा, 15 और 3 18 बनेगा, 17 और 3 20 बनेगा। इनका इकाई अंक भी 0 है, इनका इकाई अंक भी 0 है, इसलिए आंसर है डी। तो पहला तरीका है ऑप्शन से वैल्यू रखो, उसको सोल्व कर लो। ठीक है। दूसरा तरीका ध्यान दो, दूसरा तरीका ध्यान दो बोर्ड पर। क्या आप जानते हो ए अपॉन बी बराबर यदि सी अपॉन डी लिखा हो, ध्यान देना, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी लिखा हो, तो आप उसको लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको बोलते हैं योग अंतर अनुपात। क्या बोलते हैं? योग अंतर अनुपात। कोई दो रेशियो यदि इक्वल है, यानी प्रोपोर्शन में जब भी कोई दो रेशियो हैं, तो आप उनको ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी समानुपात सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख सकते हो। यानी एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो। देखो एक बार यदि हम दोनों को जोड़ते हैं, ध्यान दो, एक बार तो दोनों का जोड़ लिखना है, एक बार दोनों का डिफरेंस। तो एक बार यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 13 प्लस 2x बनता है, क्या बोलो? बताओ मेरे को, एक बार जब दोनों को जोड़ते हैं तो 13 प्लस 2x बनता है, क्या बोलो? और एक बार जब दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो तो एक बचता है, क्या बोलो? एक बार जब दोनों को जोड़ते हो तो 32 प्लस 2x बनता है, क्या बोलो? अजी, और एक बार दोनों को घटाते हो तो दो बनता है, क्या बोलो? सोल्व कर लो, ये बन जाएगा 26 प्लस 4x बराबर 32 प्लस 2x। तो 2x बराबर आ गया 6, तो x बराबर आएगा 3। ये दूसरा तरीका है जो आप ध्यान रख सकते हो। तो पहला तरीका क्या है कि जो भी दिया उनमें एक्स एक्स जोड़ो, ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, इकाई का अंक इक्वल आ जाए वहां आंसर लगा देंगे। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, एक बार दोनों का सम करो 13 और एक बार दोनों का डिफरेंस 1। एक बार दोनों का सम बना 32 प्लस 2x और एक बार यहां तो डिफरेंस 0 है, यहां 2 तो अपॉन 2। इससे आप सोल्व कर लेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? सारे स्टूडेंट्स की क्लास एकदम सही चल रही है क्या? एक बार लिख दो। सारे स्टूडेंट्स की क्लास एकदम सही चल रही है क्या? एक बार कमेंट कर दो भाई। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं अभी कि सर मेरी क्लास नहीं चल रही है।
एग्जाम में सुनील जो मन में आए वो करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आपको कंफर्ट फील हो। सबकी क्लास सही चल रही है भाई। ऑल इज ओके, ऑल इज डन, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। यस गुड सर। कनक आप रिफ्रेश करो, एक बार बंद करके वापस ऑन करो, या फिर अपने घर में ऐसा जगह ढूंढो जहां पे इंटरनेट आता है। क्या कह रहा है देखो, 62 और 32 में से कुछ घटाना है, और 22 और 12 में से भी कुछ घटाना है। तो एक बार कर देंगे योग, योग आ जाएगा 94 माइनस 2x, और अंतर आ जाएगा 30। योग और अंतर बराबर होगा, योग कर दिया 34 माइनस आ जाएगा 2x, और अंतर आ जाएगा 10। ध्यान दो, जीरो से जीरो काट दिया, 3 से गुणा कर दे तो 94 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 से गुणा करते ही 4 तियां 12, 3 तियां 9 और 1 10, माइनस 6x होगा। तो दोस्तों 4x बराबर यहां से आपके पास आ जाएगा 8, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 2। 2 आपका आंसर है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। या ध्यान दो, देखो 2 और 2 घटा लो सब में से, ऑप्शन से चेक कैसे करेंगे ध्यान देना। 2 और 2 घटाएंगे तो बनेगा 60 और 30, 2 और 2 घटाएंगे तो बनेगा 20 और 10, दोनों को सोल्व करें तो 600 600 बन रहा है। इसका मतलब पहला ही आंसर आ गया है। हाँ जी, बात को समझ पाए क्या सारे स्टूडेंट्स? दिमाग पे कोई जोर तो नहीं पड़ रहा ना, दिक्कत तो नहीं आ रही ना दिमाग को? कहीं ऐसा तो फीलिंग नहीं हो रहा ना कि यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये चीजें तो मेरे को समझ में आ ही नहीं रही हैं? यदि ऐसा फीलिंग आ रहा है तो उसको बाहर निकालना है, क्योंकि हमें तो समझना जरूरी है, ये ध्यान रखें। समझ गए ना बात को? हमें समझना है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। चाहे बार बार पढ़ के, चाहे बार बार पेन कॉपी से, चाहे वर्बली, हमें हर चीज समझते हुए आगे बढ़ना है। ये बात हम ध्यान रखेंगे, बिना समझे कुछ भी नहीं करेंगे। गुदगुदी फीलिंग आ रही है क्या, गुदगुदी सी, कि और वास्तव में अच्छा समझ में आ रहा है? गुदगुदी फीलिंग तभी आती है दोस्तों जब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला हो। ये याद रखना, गुदगुदी वाली जो फीलिंग है ना, वो तभी आती है जब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला हो। तो इसका मतलब है कि आपका कुछ अच्छा जो होने वाला है वो यही है कि एक दिन आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है 6 में और 14 में, 6 और 14 में कुछ जोड़ना है। 6 और 14 में कुछ जोड़ना है, 18 और 38 में भी कुछ जोड़ना है, और वो समानुपात में होने चाहिए। और ऐसा यदि है तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों 20 प्लस 2x, और नीचे आ जाएगा दोनों का डिफरेंस 8। ऊपर आ जाएगा 28 38 और 18 56 प्लस 2x, और नीचे आ जाएगा 20। ठीक है, 4 से काट देंगे 2 बार, और 4 से काट देंगे 5 बार। कर देंगे गुणा तो बन जाएगा दोस्तों अपना 100 प्लस 10x इज इक्वल टू 112 प्लस 2x, 112 प्लस 4x। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू आ जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी।
तरीका कोई भी बेस्ट नहीं होता, सिचुएशन बेस्ड होती है। इसलिए दोस्तों तरीके सारे आने चाहिए आपको। एक बात ध्यान रखना, तरीका कोई भी बेस्ट नहीं होता, बस ओनली 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 तरीके ठीक नहीं होते। ओनली ओनली जो है वो आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट यदि अच्छे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। कौन सा कब यूज लेना पड़ेगा पता नहीं है। ध्यान दो, एक प्रोपोर्शन ये दिया है, एक प्रोपोर्शन ये दिया है और तृतीया पूछा है, तो तृतीया अनुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन ए। ए तो इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो ध्यान दो, ये तो कट जाएगा, तो एक्स वाई आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स वाई आपका आंसर हो जाएगा। भाई जब भी तीन अनुपात हैं तो ये ए है, ये बी है और ये तृतीया पूछा तो सी है। और सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, जो हम कर लेंगे। हाँ, मैं समझ गया हूं कि अब आप लोग जो है इन क्वेश्चंस में परफेक्ट हो गए हो, पर थोड़े से क्वेश्चन और करवाने हैं मुझे। उसका कारण है क्योंकि जब तक मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न तक नहीं लेके जाऊंगा तब तक मुझे खुशी नहीं मिलती। और लेटेस्ट पैटर्न वाले तक जाने के बाद आप आराम से फ्री हो। सोचो, अब ऑप्शन नहीं चलेगा ना। और अब ऑप्शन नहीं चलेगा, इसका मतलब है आपको अब जो है सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है जिससे आप ये वैल्यू निकाल पाए। दीक्षित, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आवश्यकता होगी उस दिन मैं अपने आप ही लगा दूंगा। पढ़ो दीक्षित, अभी पढ़ो, सब अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। आप तो पढ़ते रहो, बस पढ़ाई कंटिन्यू करो। एक बात पे फोकस करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो समझ में आए और वो उनकी प्रैक्टिस 3-4 बार हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। कह रहा है 20 और 37 में से क्या घटाएं कि 54 और 105 में से भी वही घटाने पर, 54 और 105 में से भी वही घटाने पर ये समानुपात में हो। लगा दो, एक बार दोनों को जोड़ो तो बनेगा 57 माइनस 2x और एक बार दोनों को घटाओ तो बनेगा 17। एक बार दोनों को जोड़ो तो एक बार दोनों को जोड़ने पर बनेगा 159 माइनस 2x और एक बार दोनों को घटाओ तो 105 में से 54 यदि घटाते हैं तो 51। 17 से काट दो 3 बार, 3 को यहां गुणा करते हैं तो देखो 60 को 3 से गुणा करते हैं या सीधा गुणा कर लो। 7×3 = 21, 5×3 = 15 और 2×17 माइनस 6x इज इक्वल टू 159 माइनस 2x। एक्स एक्स को एक तरफ करें तो 4x इज इक्वल टू आ गया 12, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3।
अब x इज इक्वल टू 3 मेरे प्यारे साथियों यहां रख दो। 7 × 21 - 5, 21 - 5 होता है 16, 3 + 1 होता है 4 का मध्यानुपाती यानी बीच वाला, तो √64 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 8। बोलो आया क्या सबको समझ में? तो क्या करना है, सबसे पहले 20 में से भी कुछ घटाना है, 37 में से भी घटाना है, इसमें से भी घटाना है, इसमें से घटाना है। एक बार दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो 57 और माइनस का 2x बनेगा। एक बार घटाओ ये तो हट गए, तो 17 डिफरेंस है। एक बार दोनों को जोड़ो ये बनेगा, घटाओ तो ये बनेगा। काट दो, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जो पूछ रहा है उसमें पुट कर दो। राज एक बार दोनों को जोड़ा तो 37 और 20 57 और माइनस का 2x, और एक बार दोनों का डिफरेंस निकाला तो x और x का डिफरेंस तो 0, और 37 और 20 का डिफरेंस कितना हुआ 17। चलो आओ देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। थोड़े से प्रोपोर्शन के जो नए क्वेश्चन है वो इस टाइप के आ रहे हैं, पहले बहुत आसान आते थे, अब बहुत आसान नहीं, थोड़े से चेंज होके आ रहे हैं जो आपके सामने हैं। बट ये यदि हम कर लेंगे तो उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नया भी नहीं रहेगा ना पुराना रहेगा। ध्यान दो क्या है, 10 और 4.8, 10.8 और 4.8, 10.8 और 4.8 जो है उनका मध्यानुपात यानी दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे। और कहा है 2 और 4 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती यानी बीच वाली टर्म्स का स्क्वायर बटे 2। भाई जब आपको मध्यानुपाती निकालना है तो रूट AC होता है क्या, और जब आपको तृतीय अनुपाती निकालना है तो B² / A होता है। अब ध्यान दो, देखो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 8 से यदि काट दूं तो 8 से नहीं, किससे काटूं मैं, स्क्वायर रूट निकालना है तो 16 से यदि मैं काटूं तो 16 6 16 8, तो 16 × 8 लिख सकता हूं, और 8 गुणा क्या लिख सकता हूं 6। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते भाई। हम इसको क्या लिखें, 4 का भाग दो, एक काम करो, 4 गुणा कितना लिखोगे, 4 दूनी 8 और 27 यानी 27 लिखोगे। ठीक है, और इसको लिखूं तो मैं 3 × 16 लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं क्या, ध्यान देना, +4 का स्क्वायर 16 में 2 का भाग देता हूं तो 8।
ध्यान दो, इसका स्क्वायर रूट 2 होगा, इसका स्क्वायर रूट 9 होगा, इसका स्क्वायर रूट 4 होगा, तो 72 हो जाएगा। तो 7.2 प्लस 8, और 7.2 प्लस 8 है तो 15.2 जाएगा क्या, 15.2। देखो, मैं जब भी फैक्ट स्क्वायर रूट निकालना होता है दोस्तों, जब भी मुझे स्क्वायर रूट निकालना होता है तो मैं कभी भी गुणा नहीं करता, फैक्टर करता हूं। तो मैं और फैक्टर ऐसा करता हूं जिनका स्क्वायर रूट जानो। तो 4 से मैंने डिवाइड किया, ये 27 बना। अब 27 थी 81 रूट होता है तो 3 से डिवाइड करते 16 बना। इसका रूट 2 है, इन दोनों का 9 है, इसका 4 है, तो 72 यानी 7.2 प्लस 8 कर देंगे। बट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो दोस्तों ये है, ये ध्यान रखें, ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो भी 12 गुणा 9 12 गुणा 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। थोड़े थोड़े नए क्वेश्चन हैं, थोड़े से नए क्वेश्चन जो हैं वो भी मैंने लिए हैं सीट में, कि नए क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। देखो कहा है इन दोनों के मध्यानुपाती, तो इन दोनों का मध्यानुपाती होगा 8.1 गुणा 3.6 का स्क्वायर रूट, और कहा है 2 और 3 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती होगा 3 का स्क्वायर 9/2 का अनुपात। ये सोल्व करो, इसका स्क्वायर रूट होगा 9, इसका होगा 4, सॉरी 6, तो 9 गुणा 6, 9 गुणा 6 होगा, पर एक पर पॉइंट आ गया इसलिए 0.6 ले लें क्या, और ये बनेगा 9/2। 9 से 9 काट दें और इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा। 2 से काट दें 5 बार, 5 को उधर ले जाएं तो 6:5 हो जाएगा। क्या बोलो, क्या समझ पा रहे हैं क्या बात को आप? चलो देखो क्या कह रहा है। हर्षिल, पहली बार हर बात हार्ड लगती है, उसका यूज करके आदी बन जाओ, कभी भी हार्ड नहीं लगेगी। इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जितना यूज लोगे इन बातों को, जितने इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितने बार एक ही काम को बार बार करोगे, तो जो पहली बार आपको हार्ड लग रहा था वो सॉफ्ट हो जाएगा, और लाइफ में इंजॉय आएगा फिर आपको। तो इसलिए इस मैथ्स को इतना प्रैक्टिस करो कि लाइफ में जहां भी मैथ्स के लिए बैठे वो आपको एंजॉय करे। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, 1.8 और 1.8 इंटू 3.2 का स्क्वायर मध्यानुपाती, तो दोनों का गुणा करके स्क्वायर रूट निकाल लो। अनुपात होगा 5 और 3 का तृतीय अनुपाती, तो 5 और 3 का स्क्वायर 9/5। ध्यान दो, सोल्व करें दोस्तों, यदि सोल्व करें तो 9 का रूट जानते हैं, 9 का रूट होता है 3, और 64 हो जाता है, ये 2 उधर चला जाएगा ना, तो 64 का रूट हो जाता है 8।
ठीक है, 64 का रूट हो जाता है 8, 2 पे पॉइंट है तो 1 पे नीचे पॉइंट आ जाएगा, नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा 9/5। 5 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 4 बार, तो रेशियो हो जाएगा 4:3। 16:9 नहीं, 4:3। लोकेश मिस्टेक्स मत करो। मिस्टेक का रिजल्ट होगा आपके, एक क्वेश्चन वो गया और पीछे एक क्वेश्चन किया, उसका भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, कर लेना इसका। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, जो पीछे आप क्वेश्चन करके आए वैसा ही, तो 6.55 होगा इसका आंसर। ये खुद ही कर लेना आप, ठीक है। चलो तो प्रपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो करते हैं। प्रपोर्शन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं उनका। क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन, हर्षिल क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया आपको? देखो क्या है, दो संख्याओं का औसत आनुपातिक यानी मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन 18 है। दो संख्याओं का यदि मीन प्रोपोर्शन 18 है तो रूट AC बराबर 18 होगा, क्या बोलो? तो AC बराबर 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, क्या बताओ फटाफट। कह रहा है दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन यानी A×C का रूट बराबर 18, तो AC बराबर 324 हो जाएगा क्या? और कह रहा है उनका तृतीय अनुपात यानी C होगा B²/A, जो कह रहा है 144 है। ध्यान दो, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 324 हो, 18 का स्क्वायर 324, तो वो संख्याएं होंगी। ध्यान दो, देखो क्या मैं इसके बराबर B² लिख सकता हूं क्या? देखो सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा गया है। कहा गया है दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिसका औसत आनुपातिक 18 हो, यानी दोनों का गुणा करके रूट निकालें, दोनों का गुणा करके रूट निकालें, दोनों का गुणा करके रूट निकालें तो 18 आए। इनका तो नहीं आता। दोनों का गुणा करके रूट निकालें तो 9 और 2 18 आता है। इसका मतलब है आपका दोस्तों B² या रूट AC जो है, रूट AC जो है वो 18 होना चाहिए, या कह सकते हो AC बराबर 18 का स्क्वायर 324 होना चाहिए, बात नंबर 1। और कह रहा है तृतीय अनुपातिक, तीसरा अनुपातिक जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 144। तीसरा प्रोपोर्शन जो है 144 है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि दोस्तों पहली संख्या यदि आपकी 9, दूसरी संख्या 36, तीसरी संख्या फिर 36, तो अगली संख्या क्या होगी बताओ, बोलो फटाफट। तो ध्यान दो, 9 का 4 गुणा तो 36 का 4 गुणा कर दें क्या?
9 का 4 गुणा तो 36 का 4 गुणा कर देंगे। 36 का 4 गुणा 144 होता है। हाँ 144 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। बोलो ठीक है क्या बात? चलो तो अब आओ क्वेश्चंस पे, सीट नंबर 1 पे आओ। जिसको भी डाउट पूछने वो पूछ लो अभी। उसके बाद दोस्तों आपको जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसी में पूछने पड़ेंगे। ठीक है, बताओ बुकलेट नंबर 1 में किसी को डाउट? बुकलेट नंबर 1 में किसी को डाउट? बी क्वेश्चन नंबर 18 टाइप सी और बी का 22। बी का 22 नंबर, बी का 22 नंबर है। ध्यान दो, देखो बी का 22 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दो। बुकलेट बी का 22 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1/3 निकाला। 1/3 निकाला तो 2/3 बचा क्या? और 2/3 बचा, और इस प्रक्रिया को दोहराते हो कितनी बार? 4 बार। तो 2 की पावर 4 तो हो जाएगा 16, और 3 की पावर 4 हो जाएगा 27, सॉरी 81। 2 की पावर 4 तो 16, और 3 की पावर 4 हो जाएगा 81। भाई एक में से 1/3 घटाया तो 2/3 बचा, और 2/3 प्रक्रिया 4 बार दोहराते हो तो 16/81 बचा। तो 16 तो दूध बचा और बाकी का पानी बचा, तो 16:65 हो जाएगा आंसर। टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विथ नेहरा सर के नाम से। ए में 27 नंबर, कुलदीप ए का 27 नंबर जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना तब हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, अभी छोड़ दो। ए का 36 नंबर और 70 नंबर। ए का 36 नंबर है, ध्यान दो दोस्तों क्या कह रहा है। ए के 36 नंबर में क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स के, जेड माइनस के इज इक्वल टू हमें दिया 2, 3 और 5। यही कहा है क्या? तो पूछा है जेड अनुपात x प्लस के क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है क्या बात? तो ध्यान दो बोर्ड पर, सबसे पहले यदि मैं x माइनस जेड निकालूं, x माइनस जेड यदि निकालूं, क्या निकालूं? x माइनस जेड, यानी इसमें से ये यदि मैं माइनस कर दूं, यदि या जोड़ दें, जोड़ दो। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 जोड़ दो, तो क्या x प्लस जेड बराबर 5 आ जाएगा क्या? और x प्लस जेड बराबर यदि 5 है, बोर्ड पर ध्यान दें, x प्लस जेड बराबर 5 और ये भी 5 है, इसका मतलब x प्लस जेड बराबर, x प्लस जेड बराबर जेड माइनस के बराबर है क्या? तो k को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाएं। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहां अपने मिस्टेक की है, इस मिस्टेक को सही करो पहले। ध्यान दो, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, एक y से y कट जाएगा, x माइनस जेड आएगा। x माइनस जेड बराबर 5 है, और x माइनस जेड बराबर यदि 5 है, बोर्ड पर ध्यान दो, x माइनस जेड बराबर 5 है, और ये भी 5 है, इसका मतलब जेड माइनस के बराबर है। तो क्या x प्लस के बराबर 2z हो जाएगा क्या?
और ऐसा है तो रख दो Z/2Z, और Z/2Z तो 1/2 होगा क्या आंसर? टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इजी मैथ्स विथ नेहरा सर। उस पे ज्वाइन कर सकते हो, फिर आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। बुकलेट 1 का क्वेश्चन नंबर आप कह रहे हो, कुछ स्टूडेंट कह रहे हो, सारे नहीं कह रहे, कि क्वेश्चन नंबर 70 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70 कितनी बार बताऊं? क्वेश्चन नंबर 70 क्लास में 2 बार करवा चुका हूं। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर सॉरी 7 6 5 है, सबको जोड़ दो तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 18। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 70 बुकलेट ए। तो यहां से आपको निकालना है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। ए की वैल्यू चाहिए तो बी और सी की वैल्यू कितनी है? 6 घटाओ 3 बचेगा। बी की वैल्यू चाहिए तो ए और सी की वैल्यू घटाओ, कितनी है? 5 घटाओ तो 4 बचेगा। और सी की वैल्यू चाहिए तो ए और बी घटाओ, ए और बी घटाओ 7 घटाओ तो 2 बचेगा। 12 से गुणा कर दो तो 4:3:6। ध्यान दो दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक साथ में इक्वेशन दी है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27। जब रेशियो में आंसर निकालना है तो इसका कोई रोल नहीं है। भाई रेशियो दिया है, रेशियो में आंसर चाहिए तो एक्स्ट्रा जो टर्म दी है उससे हमें क्या लेना है? चलो चलो फटाफट बताओ बुकलेट बी में। बुकलेट डी में 7 नंबर क्या कर रहे हो? देखो, एक भाई पूछ रहा है कि बुकलेट बी का 35 बताओ, का है 2/3 भाग में पानी है, मिल का पता नहीं, और दूसरे के 2/5 भाग में पानी है। तो ध्यान दो, 2/3 में पानी है तो दूध 1/3 होगा बाकी का, और 2/5 में पानी है तो बाकी का दूध 3/5 होगा। जोड़ दो दूध दूध को एक साथ, पानी पानी को एक साथ, 15 से गुणा कर दो, ये बन जाएगा 10, और ये 6 तो 16। 15 से गुणा करो, ये 5 और ये 9 तो ये 14। तो रेशियो आ जाएगा 8:7 आ जाएगा पानी और दूध का। हर्षिल 39 जैसा ऑप्शन में, जैसा सॉल्यूशन में लिखा है ना वैसे ही होगा। जैसा सॉल्यूशन लिखा है ना वैसा का वैसा ही होगा। जब सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो कैसे काम चलेगा बताओ? सी में कोई है क्या? सी में
दोलू भाई, दोलू ध्यान दो, डी का 7 चाहिए तो डी का 7 ऐसे लिख सकते हो, डी का 7 लिख सकते हो, कुछ नोट 10 के हैं और कुछ नोट 5 के हैं, तो एक्स नोट 10 के हैं, वाई नोट 5 के हैं, जो 72 दिए हैं। 10 नोट एक्स रुपए के होंगे तो टोटल होंगे 10 एक्स, और वाई नोट 5 के होंगे तो टोटल रुपए होंगे 5 वाई, जो दे रखा है 600। 5 से गुणा करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, रेशियो निकाल लो, वही आंसर होगा। सी का 26 भी पूछ रहे हैं। ये तो क्लास में करवाया यार बेटा, मैंने क्लास में किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था और मैंने करवाया। प्लीज थोड़ा सा क्लास को ध्यान से पढ़ो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? एक ही क्वेश्चन को लेके हम यदि बैठे रहेंगे तो फिर तो अपनी नैया लग गई पार। दिनकर कह रहा है 45 बताओ डी में। भाई आगे जो थ्योरी में पढ़ा है उसको अच्छे से करो, अपने आप हो जाएगा 45। 48 देखो ध्यान दो, एक स्कूल ग्रुप 3 बस भाड़े पर लेता है, 3 बस भाड़े पर लेता है और हर बस की 4/5 सीट फुल है। इसका मतलब हर बस में 5 सीट है और बैठने वाले टोटल 4 है, यानी टोटल 12 है क्या? क्वेश्चन नंबर डी में ध्यान दो, देखो डी में, डी बुकलेट में क्या है? 4/5 4/5 4/5, 3 बस में 4/5 4/5 4/5 बैठे हैं, यानी टोटल 3 बस में 12 बैठे हैं। ठीक है, और 12 में से आप कह रहे हो, ध्यान दो बोर्ड पर, 12 में से कह रहे हो 2 बस ही इस्तेमाल लेनी है और 1/4 यात्रा चले गए, तो 12 का 1/4 यदि चले जाते हैं तो 3 यात्री चले जाते हैं, तो 12 में से 3 चले जाते हैं तो 9 यात्री बचेंगे। और कितनी बसों में बैठाना है? 10 में, सॉरी 2 में, और एक में सीट कितनी होंगी? 5 यात्री हैं 9, बैठाना है 2 बस में, तो 2 बस में 10 सीट होंगी क्या? हर्षिल क्वेश्चन नंबर 33 बुकलेट बी का, पहले 4 और 3 7 और 5 और 2 7 बराबर बराबर है क्या? तो बराबर बराबर है तो कोई चेंज नहीं करना, सीधा 5 और 6 से गुणा करके जोड़ लो बस। पहले रेशियो को 5 से गुणा कर लो, दूसरे रेशियो को, पहले बराबर करते हैं, दोनों 7 7 ही हैं, दोनों को बराबर बराबर करते हैं, 7 7 ही हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, 5/6 से गुणा करना, तो पहले को 5 से दूसरे को 6 से गुणा कर दो, कोपर कोपर एक तरफ कर लो, जिंक जिंक एक तरफ। चलो तो बाकी क्वेश्चंस खुद करो अब। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस खुद करो, मंडे को पढ़ेंगे अपन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मंडे को अपन पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, सॉरी प्रोपोर्शन तो हो गया ना, मंडे को पढ़ेंगे पार्टनरशिप। मंडे को पार्टनरशिप पढ़ेंगे, अभी पार्टनरशिप होगा फिर एज होगा। चलो तो यहां तक पढ़ो, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।